हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैनाकुहू आइडियाज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेजिन आर्ट किट से रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो। जैसे कि कहाँ से हमें इन्हें परचेस करना है, क्या इनके यूजेस हैं, किस तरह हम इन्हें यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं और इनके रेजिन मोल्ड जो हैं उन्हें हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेजिन की टोटल 2 किट मैंने परचेस की थी, जिसमें से ये है सबसे पहले वाली और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें ये 2 रेजिन की बॉटल्स आई थी, ये एक सिलिकॉन का मोल्ड आया था ABCD वाला, जिनसे हम अलग अलग प्रकार के ABCD वाले नेम आर्ट बना सकते हैं। ये कुछ पेपर्स कप आए थे, ये कुछ ग्लव्स आए थे, इसके अलावा ये आइसक्रीम स्टिक, ये ग्लिटर की कुछ डिब्बियाँ जिसमें एल्यूमिनियम फॉयल ग्लिटर फॉयल वाली डिब्बियाँ भी हैं, कुछ माइका पाउडर की भी हैं, और ये आए थे कुछ की चेन जिनसे हम कीरिंग बना सकते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर के, और ये एक राउंड शेप का सिलिकॉन मोल्ड आया था जिससे हम पोस्टर वगैरह बना सकते हैं या फोटो आर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है दूसरी किट, और ये कुछ मोल्ड अलग से मंगवाए थे। इसके अलावा ये जो नेल आर्ट की छोटी छोटी डिब्बियां हैं, ये भी मैंने रेजिन आर्ट करने के लिए मंगवाई थी। इनमें भी काफी अच्छी सुंदर सी ग्लिटर भरी हुई है। जिन्हें पहली जो चीज है वो इस तरह के ABCD लेटर वाले ये मोती, जिनसे नेम लिखने के लिए हम रेजिन में इन्हें यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं या फिर इसकी बड़े वाले फ्लावर्स के लीफ, इसमें से कट करके हम ये भी रेजिन में यूज कर सकते हैं। एक और चीज है जो रेजिन आर्ट में यूज की जाती है, इस तरह की कलर्स की डिब्बियां। तो अगर आप कलरफुल रेजिन बनाना चाहते हैं, इन कलर्स का यूज कर सकते हैं। एक चीज जो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वो इस तरह के ग्लव्स। तो ये जो है ग्लव्स पहनते हैं तो हमारे हाथों की सुरक्षा हो जाती है। अगर रेजिन हाथों में चिपक जाता है तो काफी हार्ड हो जाता है, फिर उसे हाथों से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप ये ग्लव्स पहन सकते हैं। और अगर आप सावधानी से इस रेजिन का यूज करते हैं तो फिर इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें इस तरह की इसके साथ ये 2 डिब्बियां मिल जाती हैं। ये देखिए, इस तरह की एक रहता है पार्ट ए और दूसरा रहता है पार्ट बी। तो ये है पार्ट ए रेजिन और ये है पार्ट बी हार्डनर। में लिखा भी रहता है कि हमें किस रेशियो में इसे मिक्स करना है। तो इसमें लिखा हुआ है हमें 2:1 में मिक्स करना है, मतलब 2 रेशियो हमें रेजिन लेना है और 1 रेशियो हमें ये हार्डनर लेना है। और जैसे कि ये है, ये जो है 3:1 में मिक्स करने वाली बॉटल्स है, तो इसे हमें 3:1 में मिक्स करना होगा। तो इसे बनाने के लिए ये कोई भी एक पेपर कप हमें ले लेना है। तो ये जो है मेजरिंग कप है। अब इन बॉटल्स में से मैं 2 कप ले रही हूँ रेजिन के और 1 कप ले रही हूँ हार्डनर का, क्योंकि ये 2:1 वाली बॉटल्स हैं। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे बनाने के लिए हमें एक और चीज की जो जरूरत पड़ेगी वो है इस तरह की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, या फिर कोई भी हम पेपर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम टेबल पर रख के रेजिन आर्ट करते हैं तो हमारी टेबल खराब नहीं होगी। जो भी रेजिन गिरेगा वो इस पर गिरेगा और बाद में हम इस पॉलीथीन को बाहर फेंक सकते हैं। अब जहाँ पर भी हमें ये रेजिन आर्ट करनी है वहाँ एक प्लेन सरफेस पर हमें ये पॉलीथीन या पेपर रख लेना है और अपनी जो रेजिन वाली सामग्री है वो भी इसी के पास में ही रख लेनी है। और इसके बाद अरेंज कर लेने हैं ये सारे सिलिकॉन मोल्ड जिन पर भी हम रेजिन आर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 5 रेजिन के मोल्ड जो है इस तरह से अरेंज करके रख लिए हैं। अब जिस मोल्ड में जिस भी शेप का आप रेजिन आर्ट करना चाहते हैं और जो भी सामग्री उसमें डालना चाहते हैं उसे इस तरह से स्प्रेड करते जाना है एक आइसक्रीम स्टिक से। और इसमें आप अगर कुछ नेम वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसमें नैनाकुहू आइडिया, तो मैंने इसमें सारे जो इसके नैनाकुहू आइडिया वाले ये प्लास्टिक वाले बीड्स थे उन्हें मैंने निकाल लिया है और इसी क्रम में मैं इसमें रेजिन के इस मोल्ड में अरेंज कर रही हूँ। अपनी चॉइस से आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं। रेजिन काफी बढ़िया आर्ट है, तो जो भी आप अपनी चॉइस से लिखना चाहें। अब मैंने लिए हैं ये कलरफुल मोती और इन कलरफुल मोतियों से मैं बना रही हूँ के लेटर। तो के लेटर के मोल्ड में मैंने ये सारे मोती अलग अलग कलर के डाल दिए हैं। इसके बाद ये एल्यूमिनियम फॉयल वाली ग्लिटर है जिससे मैं एन लेटर बनाने वाली हूँ, तो एन लेटर में मैंने इसे अच्छे से स्प्राइट कर दिया है। ये है गोल्डन ग्लिटर जिससे मैं गोल्डन ग्लिटर वाला मोल्ड बना रही हूँ। और ये हैं हार्ट शेप के पिंक कलर के नेल आर्ट वाले ग्लिटर जिससे मैं बनाऊंगी ईयर रिंग। तो मैं इन्हें ईयर रिंग वाले मोल्ड में डाल रही हूँ।
और ये हैं कुछ स्माइली वाले बीड्स जिन्हें मैंने स्माइली वाले फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये हैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लीफ जिन्हें मैं इसमें फ्लावर वाले ही मोल्ड में अरेंज कर रही हूँ। अब मैं डाल दे रही हूँ इनमें रेजिन। तो रेजिन डालने के लिए आप इस तरह से आइसक्रीम स्टिक के थ्रू डालेंगे तो रेजिन इधर उधर नहीं फैलेगा, सिर्फ मोल्ड में ही जाएगा जिस मोल्ड में हम इसे डालना चाहते हैं। तो इस तरह से जिनमें मैंने कलरफुल रेजिन बनाना चाहा उनमें मैंने कलरफुल रेजिन डाल दिया है। इसके अलावा आप पेपर पर नाम लिखकर भी पेपर की चिट कट करके इसमें डाल सकते। तो एक मैंने मेरे नाम की और एक बेस्ट फ्रेंड की चिट इसमें चिपकाई है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट यूज इसका है अपनी फोटो को प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो ये एक मेरी फोटो है जिसे मैं प्रिजर्व करके रखना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर रेजिन को डालकर इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और इसे सूखने के लिए रख दिया है। रेजिन आर्ट हो जाने के बाद इसके मेजरिंग कप को मैंने वॉश करके रख दिया है और इन सभी को रखे हुए मुझे 10 से 12 घंटे हो गए हैं। इवनिंग में मैंने इन्हें बनाया था 7 o'clock पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो इन्हें मैं खोल के देख रही हूँ किस तरह के ये बने हैं। तो ये है स्माइली बीड्स वाला जिसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट रेजिन का लगा हुआ है। इसे मैं सीजर से कट करके अलग कर लूंगी। ये है बेस्ट फ्रेंड का, ये है नैना कुहू आइडिया वाला और ये है मेरे नेम लेटर निष्ठा वाला। इसके बाद ये हैं सारे लेटर्स वाले। तो ये ए है, ये के है, ये एस है। तो इसी तरह से मैं इन सारे लेटर्स को निकाल ले रही हूँ। अब इन पर हम कर सकते हैं कोई भी अपने पसंद से आर्ट। ये मेरी फोटो है। तो इन सभी को निकाल कर मैंने अलग रख लिया है और जिन भी रेजिन में एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कैंची से मैं कट कर ले रही हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास ये जंप रिंग और कीरिंग हैं तो मैं इन कीरिंग को इन सभी लेटर्स में इस तरह से फंसा दे रही हूँ। तो ये सारे जो है लेटर कीरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इनसे ईयरिंग भी बना सकते हैं। ये मैंने सारे कीरिंग ही बनाए हैं। तो ये देखिए काफी ब्यूटीफुल से ये सारे कीरिंग जो हैं बनकर रेडी हैं। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके नाम का कीरिंग बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से हम रेजिन के मोल्ड को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से इनमें ये ग्लिटर वगैरह काफी जोरों से चिपक जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बर्तन में पानी और इस पानी को गर्म कर ले रही हूँ गैस पर। जब ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसे मैंने एक चौड़े से बर्तन में निकाल लिया है और इस बर्तन में रख दिए हैं मैंने सारे मोल्ड और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया है। इसके अलावा अब इस मोल्ड को इस पानी से बाहर निकालकर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालते हुए और टूथब्रश करने वाले ब्रश से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। वापस से इसे डाल दिया है इसी गर्म पानी में और इसके बाद इन्हें कर ले रही हूँ साफ पानी से साफ। तो ये देखिए काफी अच्छे से ये सारे मोल्ड जो हैं क्लीन हो गए हैं। इसके अलावा भी किसी मोल्ड में अगर रेजिन लगा हुआ रह जाता है तो इसे हमें मोल्ड को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। 15 मिनट बाद जब इसे फ्रीजर से बाहर निकाला तो ये देखिए रेजिन काफी अच्छे से अपने आप ही निकलने लगा है। फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।